गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदित इलाइट क्लासेस पर। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। संथाल परगना जो है हमारे झारखंड के जमीन, वो कब से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जमीन क्या है, वो सब चीज हम इस पे देखेंगे। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 पर इस पे स्पष्ट रूप से इस पे लिखा गया है कि किस धारा पर क्या चीज होगा, क्या लागू होगा, आपको क्या करना है, वो सब चीज आपको इस पर बताया गया है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत हम लोग आज देखते हैं। अध्याय 1 में है धारा 1 से 4। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अध्याय 1 में जो धारा है वो हम लोगों को कितना पढ़ना है, 1 से 4। अध्याय 2 में 5 से 11। अध्याय 3 में 12 से 26। अध्याय 4 में है 27 से 42। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं, अध्याय 5 में है 43 से 52। अध्याय 6 में है 53। अध्याय 7 में है 54 to 63। अध्याय 8 में है 64 to 66। अध्याय 9 में है 67 to 72। ये हो गया जो है वो धारा हो गया, और ये अध्याय हो गया कि किस अध्याय पे क्या चीज है और कौन सी धारा का उसमें उल्लेख किया गया है। वो सब चीज को आज हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पर। अब हम लोग पहला देखेंगे धारा कितना से 1 से 4। ये देखेंगे धारा 1 से 4 में क्या चीज दिया गया है। धारा 1 में जो है उसमें दिया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयास। संक्षिप्त नाम मतलब कि इस धारा पर हम लोग जो भी नाम को संक्षिप्त कर सकते हैं या कोई भी चीज को प्रारंभ कर सकते हैं, वो धारा 1 के तहत एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1 के तहत उस धारा को हम लोग यूज करेंगे, धारा को हम पारित करेंगे। ये जो धारा है वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है उसके अनुरूप उपलब्ध अधिनियम 1949 कहलाता है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो धारा 1 से अनुरूप उपलब्ध अधिनियम 1949 कहलाता है। ये कब लागू किया गया? ये उसी तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियमता करेंगे। ये धारा 1 में लिखाएंगे। धारा 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो धारा 1 के, और ये जो है वो कहाँ लागू होगा? संथाल परगना प्रखंड में ही लागू होगा, उसके अलावा अदर कहीं इसको लागू नहीं होगा। और जो संथाल परगना प्रखंड जो है वो कौन कौन है? संथाल परगना प्रखंड जो है, और प्रखंड के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? पहला में लिखिएगा दुमका, दूसरा पाकुड़, तीसरा साहेबगंज, चौथा गोड्डा, पांचवा देवघर एवं छठा जामताड़ा। यही 6 जिला में ही ये अधिनियम लागू है। अगर हम लोग झारखंड में कोई भी कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कौन कौन सा जिला में लागू है, तो मात्र वो है 6 जिला। और वो कौन कौन सा जिला है? पहला है दुमका, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गोड्डा, पांचवा है देवघर और छठा है जामताड़ा। ये जो 3 टॉपिक हमने पढ़ा अभी, वो 3 टॉपिक को आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन करके धारा 1 लिखकर 2, 3 इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 15th जो जेपीएससी आएगी उसमें आप लोगों को आसानी प्रकार से आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं, एकदम इजी और सरल तरीके से। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या कहा गया है? धारा 2 में कहा गया है विधान के स्थानीय विस्तार, अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी। धारा जो 2 है उसमें कहा गया है विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र वापसी। इसमें जो है विधान के स्थानीय, किसी भी विधानसभा के जो भी स्थानीय है लोग हैं, विस्तार परिवर्तन के अधिकार पर जो वापस आते हैं। ठीक है, क्षेत्र में जो वापस आते हैं, उस क्षेत्र में वापस आने के लिए हम लोग
धारा 2 का यूज करेंगे। इस धारा के तहत हम लोग वापस उस विधानसभा स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार में वापस आ सकते हैं। ठीक है, किस धारा के तहत? धारा 2 के तहत। धारा 2 में जो कहता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो अधिसूचना के द्वारा संथाल परगना के किसी भी भाग से किसी विधान या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है। जो राज्य सरकार है अधिसूचना के तहत किसी को भी वापस ले सकती है, तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 2 के अंतर्गत। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज्यादा माइंड को स्ट्रेस नहीं करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इसका जो है धारा 2 का हम लोग देखते हैं परिभाषा। आदिवासी में से जो ऐसा एक व्यक्ति हो, अधिसूचना किसके अंडर आए? अधिसूचना ख के अंडर। नीति आदिवासी या अधि आदिवासी, अधृत आदिवासी मतलब जो आदिवासी हो और जो ना हो, जनजाति या जाति से है, तथा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाए? अधिसूचना किया जाए। ये हो गया परिभाषा। परिभाषा में लिखिएगा एक करके। जो परिभाषा है वो हम लोग लिख लेते हैं, पर उसका जो परिभाषा का सेंटेंस उसका जो ये है उसको हम बता देंगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, पहला आएगा जो क्या है? कृषि वर्षा। दूसरा भूकत बंधक अथवा पूर्ण भोग बंधक। तीसरा जोत। चौथा खास ग्राम। और पांचवा जमींदार। ये 5 हो गया उसकी परिभाषा। किसका? धारा 2 का। ठीक है, ये धारा 2 का क्या हुआ? परिभाषा। बस इसको हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग समझने के लिए। कृषि वर्षा जहां बंगाल साल चलाते हैं प्रथम बैसाख, जो प्रथम बैसाख के वर्षा प्रारंभ होने के समय में, जहां फसल सालों चलती है आश्विन से प्रथम होने वाली वर्षा से। ठीक है, कृषि वर्षा में जहां कृषि परियोजना के लिए कोई अन्य वर्षा चलते हैं उसे वर्षा कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूकत बंध अथवा पूर्ण भोग बंधक। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है। इसके तहत ऋतु रूप में अग्रिम दी गई तथा अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान को प्रयोजन के लिए रैयत की जोत या उसके आर्थिक हित इस शर्त के साथ हस्तांतरण से है कि कुल सदी सहित ऋतु बंधक के अधीन में जोत अथवा आशिक जो जोत से लगभग समझा जाए। जो ये है वो जो है कि किसी वर्षा को अपने अधीन चुकाना, कुल हस्तांतरण किसी भी चीज को वो अपने ओर खींचने, उसके लिए ये कहते हैं। जोत की भूखंड अथवा भूखंड समूह से है जो रैयत का हो। जोत इसका जो है कि वो कोई भी भूखंड है उसको रैयत के लिए किया। खास ग्राम इसका तहत किसी ग्राम से, जो ये है खास ग्राम, इसका त्याग किसी ग्राम से